बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल। दोस्तों, एमकेसी क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज का अगला टॉपिक देखेंगे हम टॉर्क के बारे में। 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क। आइए देखते हैं टॉर्क के बारे में। इसके पहले हम डीसी मोटर में पढ़े हैं, जो टॉर्क होता है वो समानुपाती 5 × IA। कहाँ पे? डीसी मोटर में। कहाँ पे मिला था? डीसी मोटर में। ये IA क्या था? अपना आर्मेचर करंट, और ये फाई क्या था? फ्लक्स। अब हम देखेंगे एसी मोटर के टॉर्क का, या 3 फेज एसी मोटर में टॉर्क। 3 फेज एसी मोटर की बात करते हैं। अब जैसा कि समानुपाती 5 × IA डीसी मोटर में था, सेम इसी प्रकार से एसी मोटर की बात करें तो 5 × IR × cos φ। अब cos φ क्यों आ गया? क्योंकि इसका लोड फिक्स नहीं है और ये पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसका लोड जो है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए T समानुपाती 5 × IR × cos φ। ये रोटर करंट है और ये फ्लक्स है, और cos φ अपना पावर फैक्टर है। जैसा कि cos φ के बारे में हमें पता है, cos φ बराबर हम लिख सकते हैं R/Z। फार्मूला है cos φ बराबर R/Z। तो यहाँ से लिख सकते हैं T समानुपाती 5 × IR × RR/ZR लिख सकते हैं ना? क्लियर? ये बात समझ में आ रही? cos φ बराबर R/Z रख दिए, तो रोकर की बात कर रहे हैं तो RR/ZR, क्योंकि अपना रोकर में ही टॉर्क मिलेगा ना, तो इसलिए। अब बात आई, अब अगर किसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क बढ़ाना है, किसी इंडक्शन मोटर का अगर टॉर्क बढ़ाना है तो सीधा सीधा कर दिया जाए कि अगर रोकर का रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दिया जाए, T समानुपाती RR, रोकर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो टॉर्क बढ़ जाएगा। रोकर का रेजिस्टेंस बढ़ाने से टॉर्क बढ़ जाएगा, लेकिन समस्या एक आएगी, ये जो अपना कॉपर लॉस है ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉपर लॉस जो होता है I² × R होता है। R है ना यहाँ पे, तो टॉर्क बढ़ाने के लिए रोकर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना पड़ेगा। जब रोकर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया जाएगा तो कॉपर लॉस बढ़ जाएगा, मतलब एफिशिएंसी क्या होगी? अपनी घट जाएगी। इससे बचने के लिए एक अलग से उपाय सोचा गया, वो क्या है? कॉपर लॉस ज़्यादा ना हो, इससे बचने के लिए जो आपका रोकर रेजिस्टेंस है, जो आपका रोकर है उसमें एक बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया। बाहर से एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया, और जब सप्लाई दी गई तो रोकर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उस दौरान जब यह फुल स्पीड पे आती है, जब अपना मोटर फुल स्पीड पे आती है, फुल स्पीड पर आती है या फुल स्पीड पकड़ लेती है, ये लिखिए, फुल स्पीड पकड़ लेती है, तो रोकर के बाहरी प्रतिरोध को सर्किट से हटा दिया जाता है। इस समय रोकर करंट का निर्धारण रोकर इम्पीडेंस करता है। रोकर इम्पीडेंस कौन करता है? रोकर इम्पीडेंस करता है। बहुत पूछा गया है कि जिस समय रोकर के सीरीज में एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ा रहता है, उस समय रोकर के करंट का निर्धारण कौन करता है? तो उस समय जो रोकर के करंट का निर्धारण करता है वो इम्पीडेंस करता है। इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा होती है किसी भी सर्किट का कुल रेजिस्टेंस या कोई भी परिपथ है जो करंट का विरोध करता है,
तो प्रतिबाधा एक लाइन में समझिए तो किसी भी सर्किट का टोटल प्रतिरोध ही इम्पीडेंस या प्रतिबाधा कहलाती है। इतना बात समझ में आया। जिस समय हम रोकर के सीरीज में एक बाहर से प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं, उस समय जो रोकर करंट का प्रतिरोध या जो रोकर करंट निर्भर करता है वो सीधा सीधा इम्पीडेंस पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? इम्पीडेंस पे। इस समय जो आर मिलता है वो मिलता है अपना रोकर का प्रतिरोध प्लस एक्सटर्नल प्रतिरोध REX, जो बाहर से सोर्स जोड़ा गया है, जो बाहर से प्रतिरोध जोड़ा गया है उसका प्रतिरोध। इसलिए जो धारा का निर्धारण होता है वो रोकर इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखते हैं टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। स्क्रीन शॉट लीजिएगा। टॉर्क का फार्मूला या VHP क्या है? तो VHP ब्रेक हार्स पावर 2 पाई T इंटू NAS अपान 60 गुणे 735.5। अब यहाँ से टॉर्क निकालना है तो T बराबर हो जाएगा VHP गुणे 60 गुणे 735.5 अपान 2 पाई NAS। तो यहाँ से ये तो टॉर्क का फार्मूला मिल गया। हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में एक टॉर्क का फार्मूला दे दे, लेकिन यहाँ से एक संबंध मिला T समानुपाते 1/NS। क्या मिला? T समानुपाते 1/NS। मतलब सिंक्रोनस स्पीड जितना ज़्यादा होगा टॉर्क का मान उतना कम होगा। सिंक्रोनस स्पीड जितना ज़्यादा होगा टॉर्क का मान उतना कम होगा। ये बात समझ में आया? तो टॉर्क और स्पीड एक दूसरे को विलोमानुपाती। टॉर्क और स्पीड एक दूसरे का विलोमानुपाती। मतलब अगर टॉर्क को बढ़ाना है तो स्पीड का मान आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये संबंध यही बताता है T समानुपाते 1/NS। क्योंकि VHP गुणे 60 गुणे 735 अपान 2 पाई कॉन्स्टेंट, देन T समानुपाते 1/NS। तो जैसे जैसे टॉर्क का मान बढ़ेगा या जैसे जैसे स्पीड का मान बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क का मान घटेगा। तो यही कंडीशन है कि जब मोटर अपना फुल स्पीड पे चलता है तो उस समय जो टॉर्क का मान होता है वो न्यूनतम होता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। और इसके पहले हम वीडियो आपको टॉर्क स्लिप और टॉर्क लोड के संबंध के बारे में बताया था। अब यहीं पे एक बात करें, इंपॉर्टेंट स्टार बनाइएगा। अब बात किया जाए यदि NR बराबर 0, यदि NR बराबर 0 तो स्लिप बराबर 1, NR बराबर 0 तो स्लिप बराबर 1। और इस समय जो रोटर फ्रिक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। इस समय रोटर फ्रिक्वेंसी जो है सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। एक क्वेश्चन आता है कि जब मोटर गति ना कर रहा हो, मोटर गति ना कर रहा हो तो उस समय रोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? तो उस समय रोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? तो उस समय जब मोटर गति नहीं कर रहा है तो NR बराबर 0, उस समय स्लिप का मान 1 और रोटर फ्रिक्वेंसी क्या होगा? सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा। क्योंकि संबंध हम लोगों ने पढ़ा FR बराबर S इंटू F, तो S का मान रख दिया जाए 1 गुणे FR, तो FR बराबर क्या हो गया? F। मतलब जब रोटर रुका है या मोटर नहीं चल रहा है तो उस समय जो रोटर फ्रिक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। और एक स्टार पॉइंट बनाइएगा। जो बड़ी मोटर होती हैं उनके जो स्लिप का मान होगा वो 2 से 5% ही होता है। 2 से 5% स्लिप का मान होता है। बड़ी मोटरों में स्लिप 2 से 5% होता है और छोटी मोटरों में स्लिप 5 से ज़्यादा होता है। और बड़ी मोटरों में लॉसेस कम होता है, छोटी मोटरों में लॉसेस ज़्यादा होता है। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो इतना बात है। और एक बात, अगर स्लिप का मान अधिक चाहिए या टॉर्क का मान उच्च चाहिए, क्या टॉर्क मान मैक्सिमम चाहिए, तो उस समय स्लिप का मान भी उच्च चाहिए। और स्लिप का मान उच्च करने के लिए आपको R2 बराबर X2 होना पड़ेगा या करना पड़ेगा। ये भी एकदम हीरो सूत्र है। टॉर्क का मान उच्च प्राप्त करने के लिए स्लिप का मान उच्च होना चाहिए और स्लिप का मान उच्च प्राप्त करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस और रोटर का रिएक्टेंस एक दूसरे के
बराबर होना चाहिए। ये भी स्टार बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉर्क उच्च करने के लिए स्लिप उच्च होना चाहिए और स्लिप उच्च होने के लिए रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तभी हमें उच्च टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हो इलेक्ट्रिकल से संबंधित तो 2 नंबर आपको मिलेगा। तो इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना सिलेक्शन फाइनल करिए। तो इसी के साथ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और आप एक एक नंबर इकट्ठा करके यूपी पीसीएल में फाइनल सिलेक्शन लें। थैंक यू, धन्यवाद। रास्ता है तू बंदे